हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है फाइलम मोलस्का। मोलस्का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एरिस्टोटल ने कटल फिश के लिए किया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कोमल शरीर या सॉफ्ट बॉडीज। सभी मोलस्कन जलीय जीव हैं जो स्वच्छ या अलवणीय जल में पाए जाते हैं। मोलस्का को रिप्रेजेंट करने वाले प्रमुख जीव हैं काइटन, आयस्टर, स्लग, स्नेल, कटलफिश, ऑक्टोपस। इनका शरीर 3 जननिक स्तरों से निर्मित होता है। इनमें हीमोसील पाई जाती है। सभी मोलस्कन जीवों में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। देह गुहा इनमें उत्सर्जन, जनन और पाचन तंत्र के चारों ओर तक ही सीमित रहती है। इनमें ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनके मोनोप्लेकोफोरा के जीवों को छोड़कर के सभी जीवों का शरीर अनसेगमेंटेड होता है। इनका शरीर कोमल होता है जो सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण से आवृत होता है, जिसे मेंटल कहा जाता है और जिसका श्रवण इस मेंटल के ठीक नीचे के स्तर के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः मोलस्का जीवों का शरीर 4 भागों विसरल मास, हेड, फुट और मेंटल में विभक्त होता है। मेंटल मोलस्का जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। सभी मोलस्कन जीवों में बाइलेटरल सममिति पाई जाती है, हालांकि गैस्ट्रोपोड और सेफेलोपोड्स जीवों में द्वितीयक रूप से असममिति पाई जाती है। इनका शरीर एक स्तरीय एपिथेलियम से आवृत होता है, जिस पर सीलिया उपस्थित होते हैं। साथ ही म्यूकस सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड्स भी उपस्थित होती हैं। मोलस्का के प्लेसिपोडा और स्केफोपोडा के जीवों को छोड़ करके सभी में स्पष्ट सिर पाया जाता है। ऑयस्टर को छोड़ करके सभी में वेंट्रल सरफेस पर फुट पाया जाता है जो तैरने और चलने में सहायक होता है। इनमें हेड रीजन पर संवेदी अंग के रूप में एक जोड़ी आंखें, फुट पर लिथोसाइट्स और गिल्स के निकट ऑस्फेरेडियम पाया जा सकता है। मोलस्का में पोस्टीरियर डोर्सल सतह पर विसरल मांस पाया जाता है। मोलस्का में 1 या 2 लोब से निर्मित मेंटल पाई जा सकती है जो विसरल मांस को भी आवृत किए हुए हो सकती है। मेंटल के ठीक नीचे विसरल कैविटी पाई जाती है जिसमें जनन, उत्सर्जन और पाचन अंग पाए जाते हैं। इनके पाचन तंत्र में आहार नाल, जिसका अग्र सिरा मुख और अंतिम सिरा एनस उपस्थित होता है। मुख बकल कैविटी में खुलता है और बकल कैविटी में एक विशिष्ट ऑर्गन जो कि मोलस्का का विशिष्ट लक्षण है, रेड्यूला पाया जाता है जो भोजन को पीसने का कार्य करता है। साथ ही इनके पाचन तंत्र में सलाइवरी ग्लैंड्स और हिपेटोपैंक्रियाज जो कि लीवर को रिप्रेजेंट करता है पाया जाता है। मोलस्का में श्वसन अंग के रूप में गिल्स या टीनिडिया पाए जाते हैं। कुछ में ऑस्फेरेडियम भी पाया जा सकता है और कुछ में एपिडर्मिस द्वारा भी श्वसन हो सकता है। मोलस्का के जीवों में सामान्यतः खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हालांकि कुछ सिफेलोपोड्स में बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र भी पाया जा सकता है। इनकी पृष्ठ सतह पर हार्ट या हृदय पाया जाता है जिसमें 2 या 3 आलिंद कक्ष और 1 निलय कक्ष पाया जा सकता है। इनके रुधिर में हेमोसाइनिन श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसके कारण इनके रुधिर का रंग नीला या हरा होता है। इनमें उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया या बोजनस के अंग या किडनी पाई जा सकती है जो एक और कॉलन से तथा दूसरी और मेंटल कैविटी से जुड़ी हुई होती है। इनके तंत्रिका तंत्र में जोड़ीदार या पेयर्ड सेरिब्रल, प्लूरल, पीडल और विसरल गैंग्लियंस पाए जाते हैं। यह सामान्यतः मोनोइसियस हो सकते हैं। कुछ जीव डायोइसियस भी हो सकते हैं। इनमें द्विलिंगीय स्थिति में प्रोटोएंड्रस सिचुएशन पाई जाती है जिसमें कि मेल जेनेट ऑर्गन्स फीमेल जेनेटल ऑर्गन से पहले विकसित हो जाते हैं जिसके कारण क्रॉस फर्टिलाइजेशन आवश्यक हो सकता है। इनमें गोनेट्स सिंगल या पेयर्ड हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन या निषेचन इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है। सामान्यतः ये ओविपेरस या ओविविपेरस हो सकते हैं। इनके डेवलपमेंट स्टेज में लार्वा अवस्था पाई जा सकती है और लार्वा अवस्था होने पर लार्वा को ट्रोकोफोर या वेलीजर के नाम से जाना जाता है। इनमें क्लीवेज स्पाइरल, अनिर्धारित, असमान और पूर्ण प्रकार का होता है। मोलस्का के 2 यूनिक फीचर्स हैं। पहला, मोलस्कन्स में टोरिजन पाया जाता है। टोरिजन होता क्या है? गैस्ट्रोपोड जीवों में लार्वा के परिवर्तन के समय इनका विसरा पैलियम भाग अपनी प्रारंभिक अवस्था से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में
180 डिग्री घूम जाता है, जिससे इनकी एडल्ट या वयस्क अवस्था में मेंटल कैविटी अपने मेंटल कॉम्प्लेक्स सहित घूम करके शरीर के अगले भाग में आ जाती है। इसे ही टोरिजन कहा जाता है, जो कि मोलस्का का यूनिक फीचर है। दूसरा है रेड्यूला। अधिकांशतः मोलस्का जीवों की मुख गुहिका में काई से निर्मित भूरे रंग का रेड्यूला पाया जाता है, जिसके अगले सिरे पर फ्लैप समान संरचना पाई जाती है और फ्लैप समान संरचना के पीछे की तरफ एक लंबी पट्टी पाई जाती है, जिस पर अनुप्रस्थ पंक्तियों में दांत लगे हुए होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 7 दांत पाए जाते हैं, जिनमें से एक केंद्रीय रेचिडियन, जिसके दोनों ओर एक एक लेटरल या पार्श्वीय, और पार्श्वीय के दोनों ओर दो मार्जिनल्स टीथ पाए जाते हैं। अर्थात इनका विन्यास राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट 2-1-1-1-2 होता है। यह मुख्यतः भोजन को पीसने में योगदान देते हैं। फाइलम मोलस्का की अभी तक 10,000 से भी अधिक प्रजातियों को पहचाना जा चुका है। इनमें इनके वर्गीकरण का आधार है रेड्यूला, टोरिजन, श्वसन एवं उत्सर्जन तंत्र की जटिलता, इनके जीवन चक्र में परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाएं, इनके फुट और मेंटल की स्थिति। यह कुछ प्रमुख वर्गीकरण के आधार है। इनके कुछ प्रमुख वर्ग है मोनोप्लेकोफोरा, एम्फीन्यूरा, स्कैफेपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पेलिसीपोडा और सीफेलोपोडा। नेक्स्ट टॉपिक फाइलम मोलस्का के क्लासेस का अप टू ऑर्डर तक वर्गीकरण से संबंधित होगा, जिसे मोलस्का पार्ट 2 के रूप में अपलोड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।